Guys, today I'm here to talk about summer training. What is summer training and why we should do summer training and how we should do summer training. Summer training क्या है, हमें उसे कैसे करना चाहिए और कहाँ से करना चाहिए और क्यों करना चाहिए. ठीक है. तो समर ट्रेनिंग आफ्टर कंप्लीटिंग योर फोर्थ सेमेस्टर, जब आप अपना फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं तो आपको 45 डेज का ड्यूरेशन मिलता है, मीन्स टाइम मिलता है. उस टाइम में आपको समर ट्रेनिंग करनी रहती है. समर ट्रेनिंग का मतलब है कि आपको इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है. मतलब आप किसी कंपनी में जाएँगे 45 दिन के लिए, वो कंपनी कहीं की भी हो सकती है। मतलब उत्तर प्रदेश में कहीं की भी कंपनी हो सकती है। अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो वो कंपनी उत्तर प्रदेश में हो सकती है, कहीं कहीं पर भी, कानपुर में हो सकती है या फिर कानपुर में हो सकती है और लखनऊ में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, वाराणसी में भी हो सकती है। ठीक है? बलिया में हो सकती है, बहुत सारी जगह पे हो सकती है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस कंपनी में जाते हैं, ठीक है? ये सब बात हो गई कंपनी की। अब समर ट्रेनिंग ऑनलाइन करना चाहिए फिर ऑफलाइन करना चाहिए। समर ट्रेनिंग देखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, तो आपको समर ट्रेनिंग कभी भी ऑनलाइन प्रोसेस से नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन से कर भी लेते हैं, तो आपको आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिप्लोमा, आपको फिर से समर ट्रेनिंग करने जाना पड़ेगा, तो आप 2 बार पैसे क्यों वेस्ट करेंगे? इस कारण आपको समर ट्रेनिंग ऑनलाइन नहीं करना है, ठीक है? अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आपको कतई भी समर ट्रेनिंग ऑनलाइन नहीं करना है, आपको ऑफलाइन ही करना है, ठीक है? अब ये बात आ गई कि ऑनलाइन नहीं करना है। अगर आप आईटी से हैं, सीएस से हैं, तो आपका ये ब्रांच ही है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, मीन्स कोडिंग वोडिंग से रिलेटेड है, तो आप कोडिंग करके, आप कोडिंग तो ऑनलाइन प्रोसेस से भी कर सकते हैं बिकॉज़ यू वर्क्स ऑन लैपटॉप एंड कंप्यूटर टू। सो आपको कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, ऑनलाइन कर सकते हैं आप लोग। आपका सर्टिफिकेट भी मान्य होगा, इवन आपको जो प्रोजेक्ट मिलता है, आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है, वो भी वेब डिज़ाइनिंग या फिर ऐप्स होते हैं, तो आप बना सकते हैं घर बैठे भी। तो ये सब हो गया। अब देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को सिखाया जाता है पीसीबी डिज़ाइनिंग। तो अगर आपको पीसीबी डिज़ाइनिंग सिखाई जा रही है, तो आप पीसीबी डिज़ाइनिंग मोबाइल में देख सकते हैं कि मोबाइल में ही करेंगे, आप बहुत ज़्यादा रिच होंगे तो आप लैपटॉप पे करेंगे, मतलब लैपटॉप पे ऑनलाइन ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है? चलिए लैपटॉप पे करते हैं। लैपटॉप पे क्या करेगा? बहुत बड़ा चीज़ दिखेगा, बड़ा-बड़ा दिखेगा। तो बड़ा दिखने से कोई मतलब नहीं है ना, कि आप जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, डायरेक्टली देखेंगे, आप उसको फ़ील करेंगे, समझेंगे क्या है, क्या नहीं है। आप उसको रियल लाइफ़ में देखेंगे, तो वो ज़्यादा अनुभवी होगा, ज़्यादा एक्सपीरियंसवान होगा, ठीक है? मतलब ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ज़्यादा कुछ सीखेंगे, ठीक है? उसमें आपको पीसीबी डिज़ाइनिंग बताई जाती है कि कैसे पीसीबी डिज़ाइन किया जाता है। अब आ गया एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम बताया जाता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है? एम्बेडेड सिस्टम में आपको हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, वो डिवाइसेज़ के बारे में बताया जाता है व्हिच वर्क्स ऑन सॉफ्टवेयर, बट बेसिकली दे आर हार्डवेयर। वो हार्डवेयर होते हैं बट वो वर्क करते हैं। और आर्डिनो के बारे में बताया जाता है, आर्डिनो क्या होता है, ठीक है? ये सब आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो थिंग्स होता है, मतलब किसी ऐसा ऑब्जेक्ट विच वर्क्स ऑन इंटरनेट, जो इंटरनेट पे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये सारे आजकल डिजिटल टीवी भी जो आ रहा है, वो सब भी इंटरनेट पे वर्क कर रहे हैं। लॉक पासवर्ड सिस्टम, लॉकिंग पासवर्ड सिस्टम, लाइक घर में भी लोग अपना पासवर्ड लगा रहे हैं अपने डोर पे, तो उसका भी आजकल ओटीपी जनरेट हो रहा है, मोबाइल पे आ रहा है ओटीपी, उसके बाद वो अपना डोर खोलते हैं कि मतलब कोई और ना खोल सके। कोई हाई सिक्योरिटी वाला, कोई बहुत ही ज़्यादा रिच है, उसका घर बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसको डर है कि कहीं चोरी-वोरी ना हो जाए या फिर कोई भी मतलब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ना खो जाए, तो इस कारण हाई सिक्योरिटी पासवर्ड लगाई जा रही है आजकल ओटीपी के माध्यम से। तो ये हो गया आईओटी, ठीक है? आईओटी हो गया। अब आपको आर्डिनो, आईओटी, ये सब के बारे में पढ़ना है। पीएलसी स्काडा पढ़ेंगे, आपको कोडिंग सिखाई जाएगी, ठीक है? ये सारे हो गए। और फिर लास्ट में एक मिनी प्रोजेक्ट बना के, मिनी प्रोजेक्ट नहीं कह सकते, इनोवेटिव प्रोजेक्ट बना के आप लोग को घर भेज दिया जाता है प्लस विद सर्टिफिकेट, ठीक है? तो इतने 45 डेज़ में आप लोग को जो भी सीखना है सब कुछ सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो उस कंपनी में जाइए जहाँ पे बच्चे कम हों और जहाँ पे आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ। उस कंपनी में जाइए और टीचर भी ऐसा रहना चाहिए फ्रेंडली, दैट यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर ब्रांच। किसी भी ब्रांच से रिलेटेड आप अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सके, क्वेश्चंस को पूछ सके। हमारे नज़र में टीचर वो अच्छा होता है कि मतलब आप किसी भी टीचर के सामने अपने तर्क को, अपने क्वेश्चंस को रख सके। ये नहीं टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो आप उसके सामने बोल ही नहीं पा रहे, तो आप क्या सीख पाएंगे 45 डेज़ में? तो फ्रेंडली नेचर के टीचर भी रहने चाहिए, तब आप अच्छे से सीख पाएंगे, अपने अपने विचारों को रख पाएंगे टीचर्स के सामने, ठीक है? अब इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले को भी ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। अगर वो ऑनलाइन करते हैं तो इसमें उन्हीं का घाटा है, फिर उनको बाद में पुनः करना पड़ेगा, इसलिए उनको नहीं करना चाहिए। उनको भी ऑफलाइन ट्रेनिंग करनी चाहिए,
क्योंकि इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, आपको पावर हाउस ले जाते हैं, पावर हाउस में कैसे क्या-क्या सब स्टेशन का क्या वर्क है, क्या-क्या है, कैसे पावर सप्लाई होता है, कैसे लाइट बिजली सप्लाई हो रही है, ये सारी बातें बताई जाती हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में बताया जाता है। वहाँ इंजीनियर्स होते हैं, जेई होते हैं, वहाँ से मिलवाया जाता है, उन लोगों से मिलवाया जाता है। थोड़ा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दे एक्सप्लेन वेरी वेल, वो लोग बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब ये सब हो गया। अगर आप आईटी से हैं तो ठीक है, आप आईटी से हैं, अगर आप आईटी ब्रांच से हैं या सीएच से हैं तो आप आईटी या सीएच से तो जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज, एचटीएमएल, ये सारे सीखेंगे तो आप उस पे भी सीख सकते हैं लैपटॉप पे, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहती, मतलब नहीं करना चाहिए किसी भी यूट्यूब चैनल वालों को या फिर किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चा किस कंपनी में जाना चाहता है। बट अगर आप लोग सजेशन मांगेंगे तो आई विल गिव यू, मतलब मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको किस कंपनी में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा किसी कंपनी से टाई अप है, अगर हम आपको बताएंगे तो आप उस कंपनी में जाएंगे तो हमको कुछ पैसे वैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स।